हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने सिंपल और प्रोडक्ट मेथड को समझाया था, ठीक है, और वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं एवरेज पीरियड मेथड, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसमें हम जो केसेस करेंगे वो 3 तरह के केसेस आपको करने हैं। एक तो मंथली केस करने हैं आपको, अगर मंथली केस हो तो कैसे करेंगे। दूसरा क्वार्टर के वाले केसेस करने हैं, और तीसरा जो आपको करना है वो आपको करना है अगर आपको 6 मंथ वाले केस हो, यानी हाफ ईयर का ही केस दे रखो तब क्या करना है। तो ये 3 तरह के केसेस हमें पढ़ने हैं और ये अपने आप में ख़त्म हो जाएगा तुरंत। सबसे पहले देखो, जो आपके पास है वो है मंथली केसेस। मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपको कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं। जैसे आपने क्या सीखा इससे पहले, सिंपल प्रोडक्ट मेथड सीखा, तो आपको अगर वो समझ में आ गया ना तो फिर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको हैंडल कर ही लोगे। तो आपको क्या है, मेन जो है इनके कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं। अब यहाँ पे मंथली केस है, तो मंथ में आपके पास क्या है, सबसे पहले ध्यान देना, अगर वो बोलेगा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बोलेगा, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इन्होंने बोला इसके लिए आप क्या लोगे, टोटल ड्राइंग लोगे, टोटल ड्राइंग आप लोगे इनटू कोई भी रेट हो। जैसे मान लो मैं रेट ही लिख लेता हूँ, रेट बाई 100 करोगे, 6%, 5%, 10% जो भी हो, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा आपका 6.5/12, ठीक है, 6.5, ये एवरेज पीरियड रेट है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6/1/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। डन। और अगर इससे कोई और अच्छा तरीके से नहीं जाता ऐसे लिख सकते हो 6 2 12 113, तो 13/24 भी लिख सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लो। तो सबसे बेस्ट यही है 6.5/12, यानी 6.5/12। डन। सिखाने का काम मेरा है, बस आप एक बार पहले लिखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरा इसने बोला अगर बिगनिंग के बाद अगर वो मिडल बोले, मिडल या मिड ऑफ द मंथ, ठीक है, मिड ऑफ एवरी मंथ बोले, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है, उससे बोला टोटल ड्राइंग लेनी है दोबारा से, इनटू रेट इनटू 6/12। डन। और लास्ट आपका होता है एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू 5.5/12। डन। 5.5/12। तो ये आपको मैंने 3 लिखा है, अभी समझाना बाकी है अभी, ठीक है, बिगनिंग, मिडल और एंड। डन। और ये केसेस कौन से वाले हैं, सारे एवरी मंथ, एवरी मंथ, एवरी मंथ या ईच मंथ वाले केसेस हैं। डन। दूसरा देखो, साथ में मैं अभी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कैसे आपको याद रखना है इन चीज़ों को। ये मंथ वाले केसेस हो गए। आपके पास दूसरा जो है वो कौन सा है, क्वार्टर के केस है। इसमें सेम वही क्या बोलेगा वो, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा या एवरी क्वार्टर। तो हर एक क्वार्टर की स्टार्टिंग में अगर स्टार्टिंग वाला बोलता है तो फिर उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैसे लगता है रेट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको वही टोटल ड्राइंग लेनी है इनटू रेट और 7.5/12, 7.5/12। बिगनिंग हो गया। बिगनिंग के बाद दूसरा कौन सा है, मिडल, वही ईच क्वार्टर। तो उसने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगेगा वो होगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू 6/12। डन। मिडल में सेम है दोनों में। और उसके बाद है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। डन। तो एंड में आपका लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट और 4.5/12, 4.5/12। तो पहले तो आप इसे एक बार उतारिए जो मैंने लिखा है, इसे एक बार उतार लीजिए पहले फटाफट से। डन। अब देखो बहुत सारे टीचर्स क्या है आपको उसमें एवरेज रेट सिखाएंगे कि ये 6.5 कैसे निकलता है। डन।
वो मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ, बट याद रखना कैसे रेट निकलता है वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर करता है कि आपको रेट याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में ये नहीं आएगा कि वो रेट निकला कैसे है, ठीक है। पेपर में आएगा सीधा बोलेगा वो कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, आपको बताओ कैसे निकलेगा, तो आपको याद होना चाहिए वहाँ पे 4.5 का रेट है वहाँ पे। डन। ये रेट बच्चा मिक्स कर देता है, 6.5 यहाँ पे होता है तो कभी इसके साथ में यहाँ पे कितना 4.5 लगा देता है, यहाँ पे इसके 7.5 की जगह क्या लगा देता है 6.5 लगा देता है। यहाँ ये गलतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले देखो मैं पहले तरीका बताता हूँ कि ये आया कैसे, और उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका बताऊँगा इसे याद कैसे रखा जाता है। देखो ध्यान देना, जब वो बोलेगा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बोलेगा तो आप एक आध चीज़ सिखाता हूँ। देखो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बोलेगा तो उसका मतलब क्या हुआ, हर एक महीने की वो स्टार्टिंग में ले रहा है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका महीना जो आपका साल है, मान लो 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को आपका साल खत्म होता है। डन। ये 12 महीने आपके पास होते हैं। अब आप मान लो आपने अप्रैल की स्टार्टिंग में ड्राइंग कर ली, अप्रैल की स्टार्टिंग में ड्राइंग कर ली, तो आपने अप्रैल की स्टार्टिंग में करी ड्राइंग, तो ये बताओ कितने महीने उसके बाद बचते हैं। आपने अप्रैल की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को मान लो आपने ड्राइंग कर ली, तो 1 अप्रैल को अगर आपने करी तो फिर काउंट करो वहाँ से 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं, तो अप्रैल भी काउंट होगा क्योंकि अभी अप्रैल पूरा बचा हुआ है। आपने अप्रैल की स्टार्टिंग में वो विड्रॉ किया है, अप्रैल तो पूरा बचा हुआ ना, आप और भी कर सकते थे, बट आपने क्या है अप्रैल की स्टार्टिंग में करा है, इसका मतलब अप्रैल अभी बचा हुआ है। तो अप्रैल से लेकर के आपने मार्च तक आपके पास टाइम बचेगा, यानी पूरे 12 महीने बच रहे हैं। डन। फिर एंड में आओ जरा, एंड में आपने 31 मार्च को यानी बिगनिंग ऑफ मंथ बोला हुआ हमने, और बिगनिंग ऑफ मंथ में आपने अगर 31 मार्च की स्टार्टिंग में अगर आपने ड्राइंग कर ली तो फिर कितने महीने बचते हैं। मैंने बोला यार 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना तो बचता है फिर भी, तो मैंने बोला 1 महीना बचता है। और एवरेज के लिए क्या करते हैं, कितने हैं 2, तो एवरेज के लिए 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो कितना आएगा 13/2, यानी कितना आएगा 2 6 12 और 2 5 10, 6.5 का रेट आ गया। बात को समझो। जैसे मान लो अगर कोई बोलता है एंड ऑफ एवरी मंथ आपको करना है, तो एंड वाला केस क्या, इसका मतलब पहली ड्राइंग आपने कब करी होगी, 1/4 को तो करी नहीं होगी, आपने 30/4 को करी होगी पहली ड्राइंग। तो जब 30/4 से करी होगी तो 30/4 से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, अब अप्रैल तक काउंट होगा ही नहीं, तो उसका मतलब कितने महीने काउंट होंगे, खाली 11 महीने। कितने महीने काउंट होंगे, सिर्फ 11 बनेंगे सिर्फ। और इसमें जब आओगे लास्ट ईयर में तो आप ध्यान दोगे कि एंड में लेना है, एंड मतलब 31 मार्च को ही आपने ड्राइंग करी है, तो 31 मार्च से 31 मार्च तो कोई महीना नहीं बचता, तो उसने बोला 0/2, तो कितना आ गया 5.5। तो देखो ये रेट 6.5 और 5.5 कैसे आया है, ये 2 केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। डन। मिड वाला भी देख लीजिए, मिड वाला कैसा है। इसने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द मंथ ले रहे हो। मिड ऑफ द मंथ का मतलब ये हुआ कि अब आप 15 अप्रैल को आपने ड्राइंग करी है पहले, मिड ऑफ द मंथ मतलब 15 अप्रैल हो गया, तो आप जब 15 अप्रैल करोगे तो 15 से लेकर के 31 मार्च तक कितना आपके पास टाइम पीरियड बचेगा। आप बोलोगे देखो 15 अप्रैल से यहाँ, पहले अप्रैल को छोड़ ही देते हैं, तो 11 महीने तो वैसे बच रहे थे, प्लस अप्रैल के 15 दिन बचे हुए, यानी इसका मतलब 11.5, तो स्टार्टिंग से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 11.5, कि 15 दिन अप्रैल के, आधा महीना अप्रैल का बचा हुआ है, और उसके बाद 11 महीने और बचे, तो 11.5 हो गए। फिर इसके भी मिड में लोगे तो इसका मतलब 15 मार्च को आपने ड्राइंग करी होगी, तो कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आधा महीना बचेगा, तो आधा महीना मतलब 0.5/2, तो ये कितना हो जाएगा 12/2, कितना आएगा 6, तो यहाँ पे 6 लगा हुआ है। डन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्या है, अब ऐसे ही क्वार्टर में भी ऐसे ही होता है। देखो मैंने इसको बता दिया कैसे रेट आए हैं, बट टेंशन मतलब इसका आसान तरीका सिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। बट पहले एक बार वो जैसे सब टीचर सिखाते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ कि होता क्या है। ऐसे मान लो इसका बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालना आपको, तो कैसे करते हैं ध्यान देना। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्या होगा, देखो आपके पास एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। डन। तो मैंने बोला देखो पहला क्वार्टर जो होगा, देखो वो अप्रैल मई जून 3 महीने का ये क्वार्टर हो गया, और उसकी बिगनिंग में आपने निकाला है, तो वही चीज़ दोबारा बना लेते हैं। डन। 1 अप्रैल से आपने स्टार्ट किया, 31 मार्च को आपको ख़त्म करना है। जो पहला क्वार्टर ख़त्म होगा वो 30 जून को ख़त्म हो जाएगा, अप्रैल मई जून, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 30 सितंबर को अगला ख़त्म हो जाएगा, फिर 31 दिसंबर को अगला ख़त्म हो जाएगा। नहीं, कितने क्वार्टर हो गए, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और 4 क्वार्टर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कह रहा है, इसका मतलब इसने यहाँ पे बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर इसने ले लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कितना बचा हुआ, उसके बाद महीने कितने बचे हैं बताओ, यहाँ से आता है। जब बिगनिंग में ले लोगे तो पूरे महीने बचेंगे कितने, 12 के 12। डन। अब दूसरा है, अब बिगनिंग हमने ओपनिंग तो देख लिया, अब क्लोजिंग, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड क्वार्टर ये ना, सॉरी बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या है, हमने यहाँ से देखा तो कितना बन गया हमारा स्टार्ट, पूरे 12 महीने बच गए। अब यहाँ से देखो, जब आपने लास्ट जब आपका क्वार्टर बचा होगा वहाँ पे भी आप जब आपने बिगनिंग लिया होगा तो उसका मतलब यहाँ पे लिया होगा,
यहाँ पे आपने ड्राइंग करी होगी, तो इसके बाद भी कितने महीने बच रहे हैं, ये पूरा 3 महीने का क्वार्टर बचता अभी भी, तो 3 महीने का बचता है। एवरेज करोगे तो 7.5 अपने आप आ जाएगा। दोबारा देखना ध्यान से, आपने बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया है, इसका मतलब 1 अप्रैल को क्या होगा, 1 अप्रैल को अगर आपने कर दिया, इसके बावजूद आपके पास कितने बचते हैं, पूरे 12 के 12 महीने बचते हैं, तो 12 हमने यहाँ पे ले लिया। दूसरी बात करते हैं, उसके बाद हम जब एंड में गए तो हमने देखा बिगनिंग में हम हर बार विड्रॉ कर रहे हैं, तो जब हमने यहाँ पे बिगनिंग होगा, और जब यहाँ बिगनिंग होगा तो उसके बाद कितने महीने बचे हुए हैं, अभी भी 3 महीने बचे हुए हैं, तो 3 यहाँ पे ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो आपको ओपनिंग देखना होता है, एक आपको क्लोजिंग देखना होता है हर किसी में। जब मैंने यहाँ भी ऐसे देखा था, यहाँ भी हम ऐसे ही देख रहे हैं। आगे देखो, अगर वो बोलता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोलता है, तो एंड मतलब क्या हुआ, पहली ड्राइंग को यहाँ पे करेगा आपके बाद 30 जून को, और जब 30 जून को करेगा तो यहाँ से यहाँ तक कितने महीने आपके पास बचेंगे, सिर्फ 9 महीने। बात समझ में आ गया। और यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, इसका क्वार्टर का एंड, तीसरे क्वार्टर का एंड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे अगर वो विड्रॉ करेगा तो यहाँ के बाद तो कोई महीना बचता ही नहीं है, तो कितना आएगा 0, और इसका एवरेज करोगे कितना आएगा 4.5। बात समझ में आ गया। और ऐसे ही 6 मंथ का भी, क्योंकि 6/12 है तो सेम है, इसमें कोई बड़ा पंगा नहीं है। अब मैं आपको ना वो तरीका सिखाता हूँ जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। इसको देखो, आपको ना माइंड में बैठा देना है। देखो कि क्वार्टर जो होता है वो 4 का होता है, किसका होता है, 4 का क्वार्टर होता है, तो याद रखना 4 वाला पंगा इधर ही है। एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, जो अगर आपको शॉर्टकट याद रखना है कि क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब होता है 4, डन। तो क्वार्टर मतलब 4, तो 4.5 का रेट आपको यही मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। और अब आप देखो, ये मिड वाला तो आपका सेम है दोनों में, 6/12 टोटल ड्राइंग रेट, 6/12 टोटल ड्राइंग रेट, 6/12, तो ये तो पंगा है नहीं। अब जब इसको आप 4.5 को और 7.5 को आप जोड़ोगे ना, तो आपके पास इनको जोड़ने के बाद 12 आएगा आंसर, और 6.5 और 5.5 को अगर आप जोड़ोगे तो उसको जोड़ के भी कितना आएगा, 12 आएगा आंसर। इसका मतलब आपको आप समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आपको सिर्फ 4.5 का रेट रखना है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 होता है। तो अगर 4.5 होता है तो बिगनिंग कितना होगा, इसको इसमें कितना जोड़ूँ कि 12 बन जाए, तो मैंने बोला 7.5 जोड़ दो, तो स्टार्टिंग में कितना आएगा, 7.5 आएगा। तो जब 4.5 7.5 यहाँ बन गया, तो फिर दूसरे रेट यहीं के होंगे, पक्की बात है। कौन से, 6.5 और 5.5 के, क्योंकि अगर आप इनको जोड़ते हो तो ये दोनों भी क्या बनेंगे, 12 बनेंगे। यानी अगर बच्चा कोई बोलता है कि देखो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 का रेट है और एंड में 4.5 का, तो आप बोलना 6.5 के साथ 4.5 तो हो ही नहीं सकता, कि इनको जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो 6.5 के साथ हमेशा 5.5 रहेगा, और 4.5 के साथ हमेशा क्या रहेगा, 7.5 का रेट रहेगा। डन। तो आपने 2 केसेस देख लिए, मंथली देख लिया, क्वार्टरली देख लिया। अब तीसरा आपका है 6 मंथ वाला केस। ध्यान रखना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, बट आपकी बुक में ये भी है तो आपको ये भी पढ़ना है। डन। इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 6 मंथ का केस है। अब 6 मंथ का केस होगा तो आपको पता है कि आप कुछ 6 महीने अगर आप लेते हो, तो मान लो जैसे आपने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया तो 30 सितंबर आपका ये 6 महीने हो जाएंगे। डन। 6 महीने आप ले लेना। अब दोबारा वही बिगनिंग ऑफ ईच मंथ बोलेगा। बिगनिंग मतलब क्या हुआ, देखो कि आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया। अब 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया तो कितने महीने फिर भी बच गया आपके पास, 6 के 6 महीने बचेंगे। और एंड वाले में देखो, अगर आपने इसमें जब आप लास्ट में गए और आपने इसकी भी बिगनिंग में अगर आपने क्या किया होगा, विड्रॉ किया होगा, तो सितंबर का पूरा महीना आपके पास बचेगा। तो 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3.5 आ जाएगा। डन। ऐसे एंड ऑफ वाले में देखो, एंड का मतलब क्या हुआ, पहली ड्राइंग आपने कब करी, 30 अप्रैल को करी है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने महीने बचेंगे आपके पास, सिर्फ 5 महीने। और जब आप यहाँ पे जाओगे लास्ट में, तो इसके भी जब एंड में करोगे तो यहाँ कोई महीना ही नहीं बचेगा, तो कितना आएगा, 2 कितना आ जाएगा, 2.5। तो 2.5 का रेट यहाँ पे आ गया। अब रह गया लास्ट ये वाला मिड वाला। मिड करोगे तो इसका मतलब पहली वाली कब करोगे, 15 अप्रैल को करोगे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने महीने बचेंगे, आधा महीना अप्रैल का बचेगा, और उसके बाद यहाँ से कितने बचेंगे, पूरे 5 महीने बचेंगे, नहीं 5.5 महीने पूरे बच रहे हैं। डन। और जब यहाँ पे करा होगा तो लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी, 15 सितंबर को करी होगी, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है, 0.5, यानी आधा महीना यहाँ पे बचा हुआ है अभी भी, तो आधा महीना ही बचा हुआ है। कितना आ गया है, 6/2 यानी 3 आ गया। डन। और यहाँ पे भी वही फंडा देखो कि इसको और इसको अगर आप जोड़ोगे तो 3.5 और 2.5 जोड़ोगे तो 6 बनेगा, क्योंकि 6 महीने वाले केसेस हैं। तो बात समझना, 7.5 के साथ 4.5 का रेट है, 4 मतलब क्वार्टर, तो क्वार्टर में 4.5 का रेट है, तो उन दोनों को जोड़ोगे 12 आएगा। 6.5 के साथ 5.5 का रेट है, 3.5 और 2.5 का रेट यहाँ पे है। डन। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी मैंने बता दिया, बाकी तो सब सेम है, ठीक है। बस ये रेट है 3.5 और 2.5 का रेट है, और बीच में 3, क्योंकि 6 का आधा कितना हो जाएगा, मिड में 3 आ जाएगा। डन। तो देखो हमने प्रॉपरली ये तो समझ लिया कि रेट कैसा आया है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। डन। क्वेश्चंस पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।